This news is brought to you by Captain Santosh Sharma, the Chief Hindustan Security Force, Mumbai. भारतीय किसान संघ मंडी ने एसडीएम मंडी रितिका जिंदल के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें किसान संघ ने लागत मूल्य पर आधारित चौथा कृषि कानून लाने की मांग की है। भारतीय किसान संघ के राज्य उपाध्यक्ष रोशन लाल सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 3 कृषि कानून किसानों के हित में पारित किए गए थे, उन 3 कृषि कानूनों बिलों में कुछ संशोधन कर उन्हें लागू करना चाहिए था, परंतु कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। उन्होंने राष्ट्रपति से चौथा कृषि कानून लाने की मांग की है, जो लागत मूल्य पर आधारित हो और गरीब किसानों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना, मगर भारतीय किसान संघ ने 8 सितंबर 2020 को पूरे देश के अंदर एक जागरण अभियान चलाया था और उसमें ज्ञापन दिए गए थे प्रधानमंत्री जी को कि इन तीनों कानूनों में कुछ संशोधन करके इनको लागू किया जाए। मगर उसके बाद कुछ स्थितियां बदल गई और भारत सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए। हमारी भारत सरकार से ये डिमांड है कि जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, जो भारत सरकार की तरफ देख रहा था कि ये तीनों कानून अगर लागू होंगे तो आने वाली हमारी अगली पीढ़ियाँ जो है, हमारे अगले जो बच्चे हैं वो खेती करेंगे। क्योंकि इन तीनों कानूनों के आने के बाद किसान का बेटा जो था वो इंडस्ट्री में नौकरी करने के लिए उसने नहीं जाना था, क्योंकि देश की स्थिति बदल जानी थी और कृषि को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलने जा रहा था जिससे हमारे बच्चे खेती कर सकते थे। मगर उसमें बहुत बड़ा वो षड्यंत्र रचा गया और उन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। आज भारतीय किसान संघ भारत सरकार से डिमांड कर रहा है कि वो एक चौथा कानून लेके आए जो लागत मूल्य के ऊपर आधारित हो, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट के ऊपर हो, जिसमें किसान के सारे खर्चे काउंट हो, उसके परिवार का खर्चा, उसके बच्चों की एजुकेशन, हर चीज़ उसमें काउंट हो। जैसे एक इंडस्ट्री में जो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना प्रोडक्ट बनाता है तो उसके ऊपर सारे खर्चे काउंट करता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है, उसके ऊपर एमआरपी लिखी जाती है। उसी हिसाब से भारतीय किसान संघ भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति जी को जो हमने आज एक ज्ञापन दिया और प्रधानमंत्री जी को भी उसकी कॉपी भेजी, हम ये डिमांड कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय जी से कि आप गरीब से गरीब किसान की तरफ देखें। आप एक गरीब परिवार से आए हुए हैं, हमारी आपसे विनती है कि आप एक भारत सरकार से एक चौथा कानून लाने के लिए अध्यादेश लाए और उसको लागू कराए, क्योंकि जो छोटा किसान है वो उसकी ये डिमांड है। और ये पॉलिसी जो है किसानों के साथ डिस्कस करके, उनके द्वारा बनाई गई कमेटियों के द्वारा ही डिस्कस करके लागत मूल्य के ऊपर कानून लाया जाए। और हमने एक मुख्यमंत्री जी को, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जी को भी एक ज्ञापन दिया है जो हमारे यहाँ की जो मूल समस्या हैं स्टेट की, उसके बारे में भी अवगत कराया है, इसलिए उन समस्याओं के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। उधर भारतीय किसान संघ खंड सराज ने किसानों और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर तहसीलदार थुनाग के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सर्वप्रथम तो दिव्य हिमाचल का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस माध्यम से हमारी बात को, किसानों की बात को जो है देश और प्रदेश की सरकार के समक्ष रखने जा रहे हैं। ये सर्वप्रथम तो हम माननीय जो अपने महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय हैं, उसको पूरा भारतवर्ष का जो भारतीय किसान संघ है वो आज ज्ञापन सौंप रहा है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के। और प्रधानमंत्री महोदय जी से भी निवेदन किया गया है इसमें कि उन्होंने जो कानून वापस लिया है उस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि इसमें छोटा जो मझोला किसान है वो इसमें पिस रहा है। और दूसरा, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दिया गया जो प्रदेश की समस्याएं हैं किसानों की उसको लेकर। जैसे हम सभी देख रहे हैं कि जो अपनी गौ माता है वो बेसहारा हो गई है और पूरे प्रदेश में हम आजकल देख रहे हैं किस प्रकार से वो सड़कों पे है, इसको लेकर के भी ज्ञापन दिया गया। और दूसरा, ये जो अपनी प्राकृतिक खेती है इस पर सरकार जो है इस प्रकार की एक मुहिम चलाए ताकि इसको जो है महत्व मिले। दूसरा, अपनी जो स्थानीय समस्याएं हैं, अभी हम देख रहे हैं कि एक सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि किसानों को जो
सब्सिडी दी जा रही है, जो रियायत दी जा रही है, उसमें जीएसटी को हटा दिया। जीएसटी का वहन जो है वो किसानों को करना पड़ेगा। एक तरफ जहाँ ये जो अपना कोविड के कारण जो किसान वैसे ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो वहीं ऊपर से जीएसटी का भार वो अतिरिक्त पड़ रहा है। तो सरकार जो सब्सिडी दे रही है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको जो जैसे पहले थी उसको वैसे ही बहाल किया जाए, जीएसटी को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि किसानों को ये जीएसटी का भार न देना पड़े। तो इस प्रकार की कुछ एक किसानों की समस्याएं हैं, जिसको लेकर के आज भारतीय किसान संघ अपने जो जितने भी मंडलाधिकारी हैं या अपने तहसीलदार महोदय हैं या खंड अधिकारी हैं, उनके माध्यम से ये ज्ञापन आज सौंप रहे हैं। तो आज जो अपना सिराज खंड है, सिराज खंड की इस भारतीय किसान संघ की टोली ने यहाँ अपने तहसीलदार महोदय जी के माध्यम से ये अपना ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को सौंपा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सिकलानी और थुनाग से ललित कुमार की रिपोर्ट। शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रॉपर्टी है। व्यापारिक दृष्टि से ये लोकेशन अति उत्तम है। मोस्ट सुटेबल फॉर शॉपिंग, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इंस्टीट्यूशंस, hospital, temple, offices, community center, etc. Captain Santosh plot is 2 to 5 minutes away from bus stand, railway station, tehsil office, court, hospital, police station, mall and shopping. पार्किंग की उचित सुविधा के साथ प्रॉपर्टी में पानी बिजली की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉपर्टी के साथ ऊना में भी एक और प्रॉपर्टी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9137831247, 9987899035, 9816570085, 9816941439।